अब हम आते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है रिलेटेड टू कस्टमर से, भाई कस्टमर्स का। और हमारा जो है वो सेल प्रोसेस हमारा क्या है, या सेलिंग हमारा सेल्स प्रोसेस किस तरह से काम करता है। भाई सेल्स प्रोसेस के लिए हम जाते हैं अपने पास अगेन अपने स्कोप की तरफ कि हमें क्या करना है, कस्टमर ऐड करना है, एस्टिमेट क्रिएट करना है, इनवॉइस, फिर इसकी रिसीट और फिर इसको चेक डिपॉजिट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम यहाँ के टॉपिक्स के ऊपर भी इसको यहाँ पे अच्छा, अब हम आते हैं कस्टमर की तरफ। भाई कस्टमर के ऊपर सबसे पहले हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, तभी हम उसको कोई अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर ऐड करना है। अगेन हमें जाना है कस्टमर सेंटर के ऊपर और यहाँ पे हमें करना है न्यू कस्टमर। जिस तरह से हमने वेंडर जब ऑन बोर्ड किया था, जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल आउट की थी, एग्जैक्टली इसी तरह से कस्टमर के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी वो आप करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। कस्टमर हमने कहा ये डिजिटल कॉर्नर है हमारे पास, एक कंपनी नेम भी सेम हमारे पास है, कॉन्टैक्ट पर्सन इज मिस्टर साद हमने रखा है, मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में डाल देंगे, ईमेल एड्रेस मैंने ईमेल एड्रेस में डाल दिया, किसको बिल होना चाहिए यही हमने शिफ्ट टू को भी यहाँ पे कॉपी कर दिया। और रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है, टाइप और एनटीएन नंबर है। टाइप के लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा, पेमेंट टर्म्स चाहें तो सेलेक्ट कर लें, अगेन 30, अगर एग्जाम में गिवन हो, ना गिवन हो तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको। कस्टमर टाइप, हाँ कस्टमर टाइप मेरा क्या है, ये रिटेल है तो मैंने रिटेल कर दिया। एनटीएन नंबर मेरे पास गिवन है, ओके गिवन है, मैंने इसको एनटीएन नंबर कर दिया और मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास ये कस्टमर सेंटर के अंदर यहाँ पे मेरे पास डिजिटल कॉर्नर के नाम से एक कस्टमर क्रिएट हो चुके हैं। नहीं? अब हम आते हैं इसके ट्रांजैक्शंस की तरफ कि कस्टमर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं। नहीं? कस्टमर के अंदर अज्यूमिंग वी आर सेलिंग 7 यूनिट्स ऑफ सैमसंग A70। अब हम 7 यूनिट्स को सेल करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कहते हैं कि आपने एस्टिमेट क्रिएट करना है। अब इसके अंदर हम जाते हैं न्यू ट्रांजैक्शन के अंदर और हमने कहा कि इसका एस्टिमेट मुझे क्रिएट करना है। एस्टिमेट के लिए कस्टमर जॉब यहाँ पे अगर ब्लैंक हो तो आपने पहले कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है। भाई इसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मैं कहता हूँ सैमसंग A70। भाई इसके ऊपर और यहाँ पे हमारे पास क्या है 7 यूनिट्स, तो 7 यूनिट्स मैंने सेलेक्ट किए और 7 यूनिट्स के बाद 7 यूनिट और यहाँ पे 630 टोटल आ गया मेरे पास। इसको मैंने कर दिया 7 क्लोज। बिफोर सेविंग यहाँ पे देखें एस्टिमेट हमारे पास 1 आ रहा है, इसका मतलब है सिस्टम जनरेटेड नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। सही। अच्छा, कंपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, इसको आप कंपनी ईमेल एड्रेस यही ऐड कर दें, चाहे तो जब इसका भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास देखें यहाँ पे एस्टिमेट क्रिएट हो गया। सही, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप पे मैं कहता हूँ इनवॉइस मुझे क्रिएट करनी है। मैं इसी एस्टिमेट से अपने इनवॉइस क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे एस्टिमेट पे मैंने डबल क्लिक किया और यहीं से मैंने क्या किया, इसको क्रिएट इनवॉइस कर दिया। ये तो इसमें इसने कहा कि द एंटायर एस्टिमेट हैज़ बीन कॉपीड, यू कैन एडिट द इनवॉइस बाय रिमूविंग और एडिंग एनी लाइन आइटम्स और आइटम्स। आपने इसको ओके कर दिया। अभी हम इसको कोई भी जो है वो लाइन आइटम इसको ना ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। हमें 7 यूनिट्स ही इसको क्या करना है, सेल करने। यहाँ पे ये इनवॉइस आ गया, इनवॉइस नंबर 1, यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं। 9 प्रोडक्ट कोड आपने प्रोडक्ट देख लिया, सही है, इसको आपने कर दिया 7 क्लोज। अच्छा, ये अब एस्टिमेट भी हो गया, इनवॉइस भी हो गया। थर्ड हमारे पास है रिसीट ऑफ पेमेंट, इसको आपने इनवॉइस को डबल क्लिक किया और अब आप कहते हैं इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट रिसीव हुई, आपने रिसीव पेमेंट पे क्लिक किया। रिसीव पेमेंट में अज्यूमिंग कि हमारे पास जो है वो कोई चेक जो है वो कस्टमर ने हमें चेक दे दिया। चेक अब आपने जो है वो सेलेक्ट किया और यहाँ पे इनके इसको मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे जो अमाउंट ड्यू लिखी हुई आ रही है और अप्लाइड ये आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है ये आपके पास सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कि जितना अमाउंट ड्यू है
उतना ही आपने अप्लाई कर दिया थे। और फिर आप इसको करेंगे सेव एंड क्लोज। यहाँ पे लेट्स अज्यूम के चेक के थ्रू है, ये कैश के थ्रू है, ये एग्ज़ाम में आपको गिवन हो। हम अज्यूम करें कि अभी चेक के थ्रू आपके पास है, और फिर आप इसको चेक को आपने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब इनवॉइस देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, पेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है ये इनवॉइस क्या हो चुकी है, अब पे हो चुकी है हमारे पास। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं सारी विंडोज़, ये जो है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि टेक को डिपॉजिट भी करवा दें। अब जैसे ही आप उसको रिसीव पेमेंट करेंगे और होम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, तो होम स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड डिपॉजिट्स के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये जिसके ऊपर यहाँ पे वन आपके पास एक पॉपअप दे रहा होगा कि आपके पास कोई एक चेक है जो कि आपको बैंक में डिपॉजिट करना है आपको। आप रिकॉर्ड डिपॉजिट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइप्स आपको दिखाएगा, ऑल टाइप्स कर दें, और यहाँ पे पेमेंट आपके पास कहीं इस ये चेक हमारे पास है जो रिसीव हुआ है, और उसको हमें डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर। आपने इसको ओके किया, सही। ओके करने के बाद इसको आपने ये डिपॉजिट फंड्स यहाँ पे हम इसको करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर इसको सेव अभी आप नहीं करेंगे, अब आपको वहाँ पे हो सकता है एग्ज़ाम में आपके पास रिक्वायरमेंट, अब ये चेक है तो चेक जो है वो आपको पता है चेक कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में आपको डिपॉजिट करना हो, ठीक। अगर हो सकता है एग्जामिनेशन में कहीं आपको गिवन हो कि ये किस बैंक में डिपॉजिट करना है। अगर लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे एग्ज़ाम में हमें गिवन है कि मीज़ान बैंक में डिपॉजिट करना है, तो आप मीज़ान बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सही। इसको ओके किया और फिर आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये वहाँ पास से पॉपअप अब कुछ नहीं आ रहा है, ख़त्म हो चुका है। अब आप अगर जाओगे कस्टमर सेंटर के अंदर, तो कस्टमर सेंटर के अंदर भी हमारे पास इस कस्टमर के अगेंस्ट पेमेंट आके ये सारी चीज़ें हमारे पास अब क्लोज़ हो गया, सही। हो सकता है एग्जामिनेशन डिपॉजिट चेक का हमारे पास यहाँ पे क्लोज़ हो गया। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको हर स्टेप के ऊपर आपसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर विंडो का, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का कोई स्क्रीनशॉट आप लेके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट करते जाएं, राइट। और इसके अंदर ट्रायल बैलेंस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हर डिफरेंट स्टेज के ऊपर जहाँ पे आपको गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहले भी अभी हमने देखा था। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, अकाउंट्स एंड टैक्सेस में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस में आप चले जाओगे। और यहाँ पे हमेशा मेक श्योर कीजिएगा दिस फिस्कल ईयर ज़रूर सेलेक्ट करें, तो आपको ये पूरी पिक्चर दिखा देगा कि किस तरह क्या क्या ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म कर लिया। दूसरा इसमें लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट एनी वेंडर और कस्टमर रिपोर्ट। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कहे कि आपको जो है वो कस्टमर की कोई रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट कर लें, सही। अज्यूम आपसे, अच्छा, जो भी बैलेंस डिटेल अगर आपको आ जाए तो आप इसको डिस्कस के लिए, और इस तरह से कस्टमर बैलेंस डिटेल यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो भी कोई रिपोर्ट अगर आपसे कहा जाए कि ये रिपोर्ट आपको देखनी है, ये रिपोर्ट जो है वो आप इसको व्यू कर दें, या इस रिपोर्ट का स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट दे दें, तो आप उसको यहाँ पे ऑप्शन में जाके रिपोर्ट रन करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में पेस्ट कर दें। थैंक यू।